अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ पैंक्रियाज इन डाइजेशन। बेसिकली हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं उसी की ये एक सीरीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 से है। पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज एक ऑर्गन है और एक ग्लैंड है। कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, उनको रिलीज करता है, उसको और ग्लैंड भी कहते हैं। तो पैंक्रियाज एक ऑर्गन भी है, यानी ये अपना काम भी करता है और ये सिक्रीशंस यानी हार्मोन्स वगैरह भी प्रोड्यूस करता है और एक और फंक्शन भी परफॉर्म करता है या दूसरे ऑर्गन्स को भी काम करने में मदद करता है, इसलिए ये ग्लैंड भी है। पैंक्रियाज हमारी बॉडी में कहाँ मौजूद है? पैंक्रियाज हमारे स्टमक के नीचे और हमारे एब्डोमिनल, जो बेली का रीजन है उसको एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन की अपर लेफ्ट साइड पे, स्टमक के नीचे और एब्डोमिनल रीजन यानी जो बेली का रीजन है उसकी अपर लेफ्ट साइड पे मौजूद है पैंक्रियाज, जैसे आप यहाँ सर्कल के अंदर देख सकते हैं। पैंक्रियाज के सराउंडिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं? पैंक्रियाज के इर्द गिर्द इंटेस्टाइन मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है, लिवर मौजूद है, स्प्लीन मौजूद है। पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। पैंक्रियाज की बॉडी को या पैंक्रियाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट रीजन है, इसका जो वाइडेस्ट रीजन है उसको हेड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेड रीजन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मौजूद होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है उसको ड्यूडिनम कहते हैं। जो नेक्स्ट रीजन है पैंक्रियाज का उसको बॉडी कहते हैं। जो लास्ट रीजन है उसे टेल कहते हैं। पैंक्रियाज के सेंटर में पैंक्रियाटिक डक्ट मौजूद है जिसमें ये अपनी सेक्रीशंस यानी पैंक्रियाटिक जूस पोर करता है और यहाँ से इसकी सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाती हैं। पैंक्रियाज क्या काम करता है? पैंक्रियाज दो तरह के काम करता है, क्योंकि ये ऑर्गन भी है, ये ग्लैंड भी है। ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। जब ये ग्लैंड के तौर पे काम करता है तो कहते हैं कि ये एंडोक्राइन काम कर रहा है। तो ये एंडोक्राइन फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। बेसिकली पैंक्रियाज स्टमक के नीचे मौजूद है। इसकी जो सेक्रीशंस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाती हैं और डाइजेशन ऑफ फूड में रोल प्ले करता है। ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है और दूसरा इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि पैंक्रियाज एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन की एक सीरीज प्रोड्यूस करता है। उसमें एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन और दूसरे हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या करते हैं? हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है, हमारे ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? जो हम खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से वो खाना जब ब्लड के पास जाता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है। उसको कम करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होती है। ये एंडोक्राइन फंक्शन है पैंक्रियाज का। तो और फिर वो इंसुलिन एक हार्मोन है, ये हमारे ब्लड के पास जाता है, वहाँ से ग्लूकोज लेता है और सेल्स को देता है। सेल को क्यों देता है? सेल को इसलिए देता है ताकि उस खाने को ये एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, एटीपी में कन्वर्ट कर सके। हमारी जितनी भी एनर्जी है वो हमें तब हासिल होती है जब हमारा खाना यानी हमारा ग्लूकोज ब्लड से सेल में एंटर हो। और वो कौन एंटर करवाता है? इंसुलिन। और अगर हमारा ग्लूकोज लेवल बॉडी का बहुत कम हो जाए, हमें खाना खाए हुए बहुत देर हो गई हो, तो देन क्या होता है कि हमारे सेल से ग्लूकोज लेके हमारे ब्लड को देता है। वो कौन काम करता है? वो ग्लूकागोन काम करता है। ग्लूकागोन एक हार्मोन है, वो भी पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। सो पैंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागोन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और जो ग्लूकागोन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कब इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है और कब ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करना है, ये ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस आती हैं और उसके अकॉर्डिंग पैंक्रियाज इन दोनों हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट किया जा सके। एक डिजीज़ है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है। ये क्यों होती है? जब पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस ना करे या इंसुलिन तो प्रोड्यूस करे, लेकिन इंसुलिन उस तरह से जाके ब्लड से ग्लूकोज को सेल तक ना पहुंचा सके, यानी वो काम ना करे या बहुत ही कम क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस करे, तो इसको कहते हैं डायबिटीज़। इस कंडीशन को डायबिटीज़ का डायरेक्टली ताल्लुक इंसुलिन की प्रोडक्शन से, और इंसुलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पैंक्रियाज। अगर पैंक्रियाज प्रॉपर काम ना करे तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। और किस हार्मोन की प्रोडक्शन ना होने की वजह से होती है? उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। कहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है? पैंक्रियाज से। अब एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करते हैं, यानी पैंक्रियाज जो डाइजेशन में फंक्शन प्ले करता है वो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है।
यह एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। इन एंजाइम्स को पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, यानी ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाज के सेंटर में जो डक्ट होती है, उस डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम पोर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर करता है, लार्ज में पोर नहीं करता। पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपने एंजाइम पोर करता है और ये एंजाइम डाइजेशन करते हैं। और एंजाइम्स को कंबाइनली पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ये जाता है उस डक्ट में से गुजर के, तो ये पैंक्रियाटिक जूस है और उस डक्ट का नाम पैंक्रियाटिक डक्ट है। 3 एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, जो कि पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाते हैं। उनमें से एक है अमाइलोप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है ट्रिप्सिन। अमाइलोप्सिन क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो आता है वो स्टमक से आता है, उसको कायम कहते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अमाइलोप्सिन क्या करता है कि ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फूड के अंदर जो स्टार्च होती है उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज लिपिड को हाइड्रोलाइज करता है। ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करता है कन्वर्ट। थर्ड एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसको एक्टिव करता है एक और एंजाइम जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, उसकी लाइनिंग से प्रोड्यूस होता है। वहाँ से आता है ये और फिर इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है। फिर ट्रिप्सिन अपना काम करता है, प्रोटीन पे काम करता है। ये हमने 3 एंजाइम्स को डिस्कस किया है। इनमें सबसे पहला एंजाइम था अमाइलोप्सिन, जो कि ये तीनों एंजाइम पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाज प्रोड्यूस करके पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है। ये रोल है पैंक्रियाज का डाइजेशन में। अमाइलोप्सिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और ट्रिप्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, इसको एक्टिवेट करता है इंटेरोकाइनेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा पैंक्रियाज के पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी सॉल्ट। ये क्यों होता है? जब फूड स्टमक से आता है ना, स्टमक में HCl होता है, तो फूड एसिडिक हो जाता है। लेकिन ये एंजाइम एसिडिक मीडिया में काम नहीं कर सकते। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक मीडिया में काम करता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद ये एंजाइम काम करते हैं। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ना हो पैंक्रियाज के पास, पैंक्रियाटिक जूस में, तो ये एंजाइम कभी भी काम ना कर सके। इसके साथ ही टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।